नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। उत्तर प्रदेश के दलित राजनीति के उगते हुए सूरज के नाम से मशहूर चंद्रशेखर आजाद रावण ने बाबा साहब के घर पर हमला होने पर मोदी सरकार के खिलाफ फिर से खोला मोर्चा। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रशेखर शुरू से ही सीएए जैसे दलित विरोधी कानून के खिलाफ लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो सीएए को असंवैधानिक घोषित करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब किसी के आगे गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा, तो फिर भीम आर्मी चीफ ने अपनी पार्टी बना ली ताकि अब संसद से लेकर सड़क तक मोदी को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। वैसे आज की चर्चा का विषय यह है कि मुंबई में बाबा साहब के घर पर हमला हुआ, जिस पर चंद्रशेखर ने मोदी सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा दी। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने कहा कि अगर कोई भी यह समझ रहा है कि बाबा साहब के घर पर हमला करके दलितों और पिछड़ों को कमजोर करेंगे, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। चंद्रशेखर ने कहा कि वह इस मुद्दे पर आंदोलन करेंगे और असली दोषियों का पर्दाफाश करके ही शांत होंगे। वहीं उन्होंने इसके साथ ही इसे सीएए से जोड़ते हुए मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आज देश में किसी को बोलने की आजादी नहीं है और ना ही यहां संविधान का पालन हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बाबा साहब के घर पर हमला। चंद्रशेखर ने कहा कि आज हमारे लोगों की नागरिकता छीनी जा रही है, आरक्षण छीना जा रहा है, षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इन मुद्दों पर नहीं है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब मोदी सरकार को उनकी तानाशाही नीतियों के खिलाफ करारा जवाब दिया जाए। चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार का मुख्य एजेंडा ही यही है, पूंजीपतियों को मालिक और बहुजनों को गुलाम बनाना, लेकिन अब देश में इस तरह का भेदभाव नहीं चलेगा। इस तरह चंद्रशेखर ने भी साफ कर दिया, देश में दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब तक वह बाबा साहब के घर पर हमला करने वालों को सबक नहीं सिखा देते, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। वैसे भी बाबा साहब के घर पर हमला दलितों के सम्मान पर हमले के समान है, इसलिए इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी दलितों पर अत्याचार करने की कभी कोशिश न कर सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।